हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत सर्वोदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन ने कल की क्लास में फंक्शन के बारे में जाना था। आई होप आपको सही ढंग से क्लियर भी हुआ होगा कि फंक्शन के होता क्या है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला चैप्टर देखने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा। ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा उनके बारे में, उसे क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। डेफिनेशन क्या होती है? स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ एक ट्राइंगल। हमें पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है और उनमें एंगल भी छुपे होते हैं। एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन देता है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। समझ आए इससे? ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अपन ने नाम सुना एंगल। एंगल क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। एंगल क्या होता है? व्हाट इज एंगल? एंगल को सबसे पहली बात रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? थीटा से। होता क्या, देखिए कि मान लो कि एक पार्टिकल या कोई भी इंसान या कोई भी को खड़ा है पॉइंट ए पर। कोई भी पार्टिकल पॉइंट ए पर है, कुछ समय के बाद वो पॉइंट बी पर पहुंचा। कुछ समय के बाद पॉइंट ए बी पर पहुंचा। ए पॉइंट से पहुंचा बी पॉइंट पर, तो उसने कुछ एंगल क्रिएट किया होगा, सेंटर पे कुछ एंगल क्रिएट किया होगा। दोबारा सुने, एक पार्टिकल या एक पॉइंट ए से चला, एक पार्टिकल पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे पहुंचा, तो उसने कुछ आर्क लेंथ कवर की होगी। कुछ आर्क लेंथ कवर की होगी। आर्क लेंथ आप जानते होंगे। तो उसने आर्क लेंथ कवर करने के कारण कुछ एंगल भी सब्सटेंड किया होगा सेंटर पे। कुछ एंगल भी सब्सटेंड किया होगा सेंटर पे सर्कल के। तो इस थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? थीटा इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। दिस इज द रेडियस, एवरी पॉइंट रेडियस, ये रेडियस। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल। थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर्क लेंथ किसके बराबर है? आर्क लेंथ है ए बी के बराबर। इसके ऊपर इस तरह भी लगाया जाता है, ठीक है, इस तरह भी लिख देते हैं, सीधा भी ये भी लिख देते हैं अपॉन आर। तो थीटा इक्वल टू निकल के आया आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। समझ आई होगी चीजें? थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये चीज आप 9th-10th में पढ़ चुके होंगे। इसकी यूनिट की बात करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एंगल? यूनिट होती है डिग्री। आपने पढ़ा होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये नाम सुने होंगे। एक इसकी और यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। एक यूनिट और होती है रेडियन, एक होती है डिग्री। डिग्री आपने सुना है, रेडियन अपन जानेंगे। समझ आए से? तो एंगल की यूनिट होती है डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन। समझ आए से? अब तक इतनी बातें समझ आई होंगी आपको। क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। लिखिए इस चीज को, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखिए अगर ये पार्टिकल, सबसे पहले अपन जानते हैं कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है। डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन? अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से चलता और घूमकर वापस ए पॉइंट पर ही आ जाता। अरे भैया, अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से चलता, इस पॉइंट से चलता और घूमकर कहां जाता? वापस ए पॉइंट पे आ जाता, तो बताइए आर्क लेंथ कितनी कवर करता वो? आर्क लेंथ कितनी कवर करता? हमें पता है उसने एक पेरीफेरी कंप्लीट किया है, 1 पेरीफेरी 2 पाई आर के बराबर। और आर्क लेंथ ये तो ही आर्क लेंथ होता है, उसने इस सर्कल के ऊपर कितनी डिस्टेंस कवर की? ए से बी आर्क लेंथ थी। अब ए से चल के वापस कहां पहुंचा? ए पॉइंट पे पहुंचा है। इसका मतलब उसने इतनी लेंथ कवर की है सर्कल पे, जो कि बराबर है 2 पाई आर के। थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो थीटा बराबर आर्क लेंथ एक रोटेशन में कितनी हुई? एक 1 कंप्लीट रोटेशन में आर्क लेंथ कितनी हुई? 2 पाई आर डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट हुआ, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई। दिस इज एंगल इन रेडियन। ये जो 2 पाई एंगल लिखा है ये रेडियन के अंदर है। पाई के फॉर्म में जब भी एंगल आता है वो रेडियन के अंदर होता है। समझ आए इसलिए? क्लियर हुई बातें? तो थीटा इक्वल टू 2 पाई इन रेडियन। एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन एंगल चलता है कोई पार्टिकल। और हमें ये भी पता है अगर ये रोटेशन कंप्लीट हुआ है, इस रोटेशन के अंदर कितना डिग्री एंगल चला गया होगा?
ये चीज आप जानते हैं, एक रोटेशन के अंदर 360 डिग्री एंगल चला जाता है। समझे इसने? तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। डिग्री को आप जानते हैं, इस तरह पॉइंट लगा के डिनोट किया जाता है। तो पाई रेडियन इक्वल टू 360/2 डिग्री। 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, यानी 180 डिग्री। समझे इसने? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 या 22/7। समझ रहे? इससे ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 1 रेडियन इसके इक्वल होता है, और 1 डिग्री इक्वल टू, अगर 1 डिग्री निकालना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 180 रेडियन। समझ आई चीजें? 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। समझ आई चीजें? क्लियर है बातें? सही ढंग से लिखें आप। आगे बढ़ते हैं अपन। समझ आया? एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हेडिंग डालें कन्वर्ट्स रेडियन, या पहले कन्वर्ट्स डिग्री इनटू रेडियन, क्योंकि आप डिग्री के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। कन्वर्ट्स डिग्री इनटू रेडियन, कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे आपको दे दिया 30 डिग्री, आपने सुना होगा 30 डिग्री, 45, 60, 90, वो जो भी है। 30 डिग्री को आप कन्वर्ट करके बताएं रेडियन में। 30 डिग्री को कन्वर्ट करके बताना है रेडियन में। तो अभी देखा था 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। देखा था ना, 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन, तो 30 डिग्री इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, यानी ये कैंसिल आउट होगी, इसे 6 टाइम कैंसिल आउट हुआ, दिस इज कमिंग आउट पाई बाई 6 रेडियन। समझ आई इसे? आप रेडियन बार बार नहीं लिखें, पाई की फॉर्म का मतलब होता है रेडियन, और डिग्री का मतलब ये ऊपर लगा हुआ है। समझ आई चीजें? तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन होता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, तब तक एग्जाम्पल लेंगे जब तक क्लियरिटी ना आ जाए। 45 डिग्री को कन्वर्ट करके बताएं रेडियन में, तो 45 इंटू 180, 45 इंटू पाई बाई 180, तो 45 से कटेगा 4 टाइम्स, तो दिस इज कमिंग आउट पाई बाई 4 रेडियन। समझ आई चीजें? क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। आपको कहा गया 60 डिग्री को कन्वर्ट करके बताओ, तो 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180, दिस इज कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो पाई बाई 3 रेडियन। समझ आ रही है चीजें? आपको कह दिया 90 डिग्री को कन्वर्ट करके बताओ, तो 90 इंटू पाई बाई 180, दिस इज कैंसिल आउट 2 टाइम्स, पाई बाई 2 रेडियन। समझ आ रही है चीजें? कोई दिक्कत? अपन ने 90 डिग्री तक तो एंगल सुन रखे हैं, 45, 30, 60, 90। अपन 90 से मोर देन वाले देखते हैं। आपको कह दिया 120 डिग्री को कन्वर्ट करके बताओ, तो 120 डिग्री इंटू पाई बाई 180, कुछ भी दे सकता है, ये तो कैलकुलेशन है आसान सी। 60 से कैंसिल आउट करें तो 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज कमिंग आउट 2 पाई बाई 3 रेडियन। समझ आई चीजें? अगर एंगल पाई के फॉर्म में आ रहा है तो रेडियन, डिग्री के फॉर्म में सीधा 60, 70 इस तरह आएगा। ये एग्जांपल आप स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करें। 150 डिग्री स्क्रीन को पॉज कर लें और खुद से ट्राई करें। नहीं समझ आए या हो जाए तो आंसर मैच करें। मैं करके दिखा रहा हूं। 150 इंटू पाई बाई 180, ठीक। तो ये कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स 30 से, ये 6 टाइम, दिस इज कमिंग आउट 5 पाई बाई 6 रेडियन। समझ आई चीजें? इस तरह से आपको कह दिया 180 डिग्री को कन्वर्ट करके बताओ, या 180 नहीं लेते हैं, 225 डिग्री को कन्वर्ट करके बताएं रेडियन में। तो 225 इंटू पाई बाई 180,
समझ आए इसलिए? तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया? इससे कैंसिल आउट हो रहा है 45 डिग्री से, 45 से कैंसिल आउट हो सकता है 45 into 4 180 and this is 5, so this is coming out 5 रेडियन। समझ आए इसलिए? इस तरह से अपन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल लिए 10-12, तो आपको समझ आ गया होगा आसानी से। समझ आए इसलिए? अब खुद से एग्जांपल आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर, उससे आप सोल्व करके सीख सकते हैं। समझ आए इसलिए? उसमें जो डाउट होंगे उसको मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाऊंगा। समझ आया? ये तो डिग्री का कन्वर्ट करना था रेडियन में। सेकंड आता है कन्वर्ट्स रेडियन इनटू डिग्री। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उस चीज को देखें। अभी अपन ने देखा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, अभी अपन ने देखा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। आपको कहा जाएगा कि पाई बाई 6 को, पाई लगा हुआ है इसका मतलब रेडियन के अंदर एंगल दिया गया है। जब पाई लगा होता है इसका मतलब रेडियन में एंगल है, तो पाई बाई 6 रेडियन को कन्वर्ट करके बताएं डिग्री में। तो मैंने लिखाया था 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अभी लिखाया था 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 से ये 30 टाइम्स कैंसिल आउट, दिस इज कमिंग आउट 30 डिग्री। समझ आया? क्लियर बात है? तो इस तरह से अपन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। 2 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करके बताएं। 2 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हुआ 60 टाइम्स, तो ये आ गया 120 डिग्री। समझ आई चीजें? आपको क्या दिया? 3 पाई बाई 5 को कन्वर्ट करके बताएं। तो 3 पाई बाई 5 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई से पाई गया तो 108 डिग्री। समझ आई चीजें? कैलकुलेशन सही किया होगा मैंने। 5 से 36 टाइम, 36 इंटू 3 108 डिग्री। समझ आई चीजें? ये एग्जांपल आप खुद करके देखें, स्क्रीन को पॉज करके। 5 पाई बाई 9 खुद करके देखें भैया, स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करके देखें और फिर आंसर मैच करें। 5 पाई बाई 9 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई से पाई कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट 20 टाइम्स, आंसर इज कमिंग आउट 100 डिग्री। समझ आई इसने? आंसर इज कमिंग आउट 100 डिग्री। इस तरह से अपन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही ढंग से देखें भैया, सही ढंग से देखो, कोई दिक्कत? समझ आया होगा? समझ आया ना? तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। समझ आए इसने? तो सबसे पहले अपन ने ये जाना कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री को रेडियन में कैसे, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। समझ आई होगी चीजें? आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जानते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसे शॉर्ट में टीआर कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टीआर कौन से होते हैं भैया? ये क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? आपने सुना होगा साइन थीटा 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 सुने होंगे भैया। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सुने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इनको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझ आई इसे? बहुत बढ़िया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्लियर बात है?
रेशियो क्यों कहते हैं वो भी समझ आएगा, क्योंकि ये रेशियो होते हैं। देखिए साइन थीटा क्या होता है भैया, सबसे पहली बात हमने ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है वो ट्राइंगल के लिए वैलिड होती है। किसके लिए वैलिड होती है? ट्राइंगल के लिए, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन ये थी, द रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ ट्राइंगल्स एंड एंगल। ट्राइंगल तो बहुत प्रकार के होते हैं, राइट एंगल, इक्विलेटरल, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो क्या सारे ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है क्या ट्रिग्नोमेट्री? क्या सब टाइप के ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है क्या ट्रिग्नोमेट्री? नहीं, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। कैसे? दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान रखें सारे ट्राइंगल्स के लिए वैलिड नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, ये चीज जानते हैं आप। अगर मैं इसको एंगल थीटा मान लूं, अगर इसको एंगल थीटा मान लूं तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने वाला, जिस एंगल को यानी अपन ने थीटा जिसको माना है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, जो एंगल हमें माना है उसके सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। इफ दिस इज थीटा, कोलर नाम दे लेते हैं, तो अल्फा नाम दे लेते हैं, इस तरह का मैंने कोई एंगल मान लिया, ठीक, थीटा मान लेते हैं। अब हमें कहा गया बताइए हाइपोटेन्यूस कौन सा, बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा? तो हमें पता है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाला, भाई साहब रटा रटाया ना रखें कि हमेशा परपेंडिकुलर ये होता है, नहीं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। समझ आई चीजें? ये क्लियर? ये चीजें आप पहले से जानते होंगे, ये चीजें आप पहले से जानते होंगे कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, जो बच गया वो बेस है। क्लियर हुई बातें? ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक। साइन थीटा क्या होता है भैया? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी चीजें 10th क्लास की है, आपको याद होनी चाहिए। समझ आई चीजें? साइन cos tan cot, उसके बाद sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, उसके बाद cosec थीटा इक्वल टू h अपॉन p, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ आई चीजें? ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो साइड का रेशियो होते हैं सारे। समझ आई चीजें? इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या टीआर कहते हैं। समझ आई चीजें? समझ आई चीजें या नहीं आई? cosec थीटा को मैं लिख देता हूं, ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है बातें? इस तरह से साइन cos tan cot sec cosec को अपन लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये आप सारी चीजें कहां से जानते हैं? 10th क्लास से जानते हैं। आगे बढ़े। अब आप टेबल के बारे में जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली टेबल। तो बेसिक टेबल जान लेते हैं, अपन बना लेते हैं टेबल। जीरो डिग्री, 45, 60 and this is 90. Okay. ये साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। ओके, समझ आई चीजें? तो अपन की वैल्यू लिखते हैं भैया। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2, साइन 91। आपको सबको याद होगा, ये सबने बढ़िया ढंग से याद कर रखा होगा, रट्टा मार रखा होगा।
इसका जब उल्टा कर देते हैं तो cos थीटा आ जाता है। ठीक है, ये cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू आती है 0, 1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइन है इनफाइनाइट है इंफिनिटी, जो भी कहें। इसका उल्टा कर देंगे तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ओके, sec थीटा 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू होती है, इसका उल्टा कर दीजिए, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड दिस इज 1। क्लियर हुई बातें? तो ये आपकी टेबल याद होगी सही ढंग से, क्या नहीं याद है भैया? इसका जस्ट उल्टा किया मैंने, ठीक है, दिख रहा होगा आपको सबको, ठीक है। तो ये पूरी टेबल होती है 90 डिग्री तक, ये आपको सही ढंग से याद होगा, ठीक है। तो ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, इसके बिना काम चलने वाला नहीं। अब अगर ये याद है और ये सारी चीजें तो अपन कर चुके हैं 10th क्लास में, इससे आगे की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं उनको सीखते हैं, ठीक है। देखें इसके आगे की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखते हैं पहले। तो अगली हेडिंग डालें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो TR व्हेन थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज सीखने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो देखिए इसके लिए पहले कुछ चीजें जाननी जरूरी है। क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है? सबसे पहले तो क्वाड्रेंट के बारे में जानना जरूरी है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। उससे पहले बता देता हूं, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ये एक्सिस होती है, जानते होंगे आप। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमेशा फिक्स होते हैं, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट और एक्सिस फिक्स होती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्लियर है बातें? फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर हुई बातें? उसके बाद हमने 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो TR को जाना। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अभी देखा अपने 0 से लेके 90 डिग्री तक वैल्यू निकाली, क्या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू नेगेटिव आई थी? क्या नहीं आई, पॉजिटिव आई। समझ आई चीजें? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए मैं ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव को लिखूंगा, बाकी बच गए सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होते हैं भैया, बाकी बच गए सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होते हैं भाई साहब, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। समझ आए इसके? cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव, क्लियर हुई बातें? तो ये हमें याद होना चाहिए, ये याद होगा तभी अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा एंड जस्ट रिवर्स कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा एंड जस्ट रिवर्स cot थीटा आर पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा एंड जस्ट रिवर्स sec थीटा बोथ आर पॉजिटिव। बाकी जो बच गए वो नेगेटिव। इसके अंदर कौन कौन नेगेटिव होगा? साइन, tan, कोसेक एंड
जो भी बच के वो नेगेटिव होंगे, इस तरह अपन देख सकते हैं। आप इसको याद रखने का तरीका ये रख सकते हैं ASTC, ऑल साइन टेन कॉस, और इनके जस्ट रिवर्स, साइन का उल्टा होता है कोसेक, टेन का कोट और कॉस का सेक। ये सारी चीजें आप 10th क्लास में जानते हैं, कौन किसका उल्टा होता है, ये तरीका याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का, A का मतलब ऑल, S का मतलब साइन, T का मतलब टेन, C का मतलब कॉस। समझ आई चीजें? अगर आप रखना चाहें तो, मैं तो इस तरह याद रखता हूं, ठीक है। साइन तो है ही है पॉजिटिव, उसका उल्टा भी पॉजिटिव, टेन तो है ही है पॉजिटिव, उसका उल्टा भी पॉजिटिव, कॉस तो है ही है, उसका उल्टा भी पॉजिटिव। ये चीज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। क्लियर बातें? समझ आई चीज? समझ आया होगा। अब किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देखिए। जैसे कि आपको कह दिया, फर्स्ट एग्जांपल लें, जैसे कह दिया cos 120 डिग्री की वैल्यू बताएं, cos 120 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, 120 डिग्री मोर देन 90 डिग्री तक अपन जानते हैं, cos 120 के बारे में जानना चाहते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं इस एग्जांपल को, सही ढंग से समझने की कोशिश करें, सही ढंग से समझे। सबसे पहले तो अंदर वाला एंगल देखो, सबसे पहले तो एंगल देखो, एंगल कितना, 120 डिग्री। ये चीज भी बता देता हूं मैं, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है हमारी 90 डिग्री की लाइन, ये होती है 180 डिग्री की लाइन, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी होती है हमारे घरों में उसके अपोजिट, हम हमेशा ऐसे घूमेंगे, हमेशा एंगल फाइंड आउट करने के लिए ऐसे ही घूमेंगे। समझ आई चीजें? ध्यान रखें, ये लाइन होती है 0 डिग्री, यानी एंगल सारे के सारे यहां से मेजर किए जाते हैं, सारे के सारे एंगल्स यहां से मेजर किए जाते हैं। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360। इसका मतलब क्या है कि 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 और 180 के बीच में जो भी एंगल आएगा वो सेकंड में, 180 से 270 के बीच में जो भी आएगा वो थर्ड में, और 270 से 360 के बीच में जो भी एंगल आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। समझ आई चीजें? क्लियर है? अपन बात करें cos 120 की। सबसे पहले देखो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 120 किसके बीच में होता है, 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ढूंढो कौन पॉजिटिव था, ASTC, साइन थीटा पॉजिटिव था भाई साहब, साइन थीटा पॉजिटिव और कोसेक थीटा, इनके अलावा जो भी होगा नेगेटिव। इसका मतलब cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, तो cos 120 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। समझ एक से, तो माइनस cos 120 डिग्री, ये लेसर एंगल है 180 से, 180 से छोटा है, इसलिए इस एंगल को 180 में से माइनस कर देंगे, यही हमारी वैल्यू है। तो माइनस cos 60 डिग्री, cos 60 वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1/2, तो आंसर इज माइनस 1/2। cos 120 होता है माइनस 1/2 के बराबर। समझ आई चीजें? क्लियर बातें? जैसे कि cos 150 डिग्री ले लें, cos 150 डिग्री ले लो, बताइए 150, सबसे पहले इस पे नजर, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, क्योंकि 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में, 150 सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ cos 150 180 से छोटा एंगल, तो 180 में से माइनस कर दो, तो माइनस cos ऑफ 30 डिग्री, दिस इज माइनस √3/2, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। समझ आई चीजें? माइनस cos 30 यानी माइनस √3/2। क्लियर हुई बातें? इस तरह से अपन ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कुछ और दिखाता हूं मैं आपको, जैसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताए भैया, तो सबसे पहले नजर हमारी अंदर वाले एंगल पर, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट काम हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकंड के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, AS साइन, यानी पॉजिटिव साइन। ये 180 छोटा है, 180 में से माइनस कर दीजिए, तो पॉजिटिव साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यही आंसर है। तो साइन 120 और साइन 60 बराबर होते हैं। समझ आई चीजें? क्लियर बातें? इस तरह से अपन सोल्व करेंगे।
और एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। देखें जैसे tan 120 डिग्री, बताइए पहले 180 से लेस देन वाली बात कर लेते हैं। tan 120 डिग्री बताइए कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, रट गया होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव भैया, sin थीटा पॉजिटिव होता है तो tan थीटा नेगेटिव, तो माइनस tan 180 से छोटा है तो 180 माइनस 120 तो माइनस tan 60 डिग्री, तो माइनस ऑफ tan 60 कितना होता है √3। आंसर समझ आई इससे, तो ये हमारे tan 120 की वैल्यू होती है। क्लियर हुई बातें, बहुत बढ़िया, समझ आया। tan 150 की वैल्यू या cosec 150 की लेते हैं, cosec 150 डिग्री की वैल्यू बताइए। cosec नहीं, यहाँ पे लेते हैं sec 150 डिग्री। सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में sec थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, sin थीटा पॉजिटिव यानी उसका उल्टा cosec थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब sec थीटा नेगेटिव, तो माइनस ऑफ sec 180 से छोटा 180 माइनस 150 तो माइनस sec 30 डिग्री, sec 30 cos 30 होता है √3/2 -2/√3। आंसर समझ आई चीजें, इस तरह से अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपन ने जाना 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही लेंगे, अगले लेक्चर में मोर देन 180 एंगल वाले एग्जांपल लेंगे, समझ आई चीजें, और फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगली क्लास में कुछ और एग्जांपल लेंगे। थैंक यू।